नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। नई सरकार बनाने के लिए विधायकों के समर्थन का लेटर भी दिया। राजभवन में नीतीश के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता भी पहुंचे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यपाल से मुलाकात की। सम्राट चौधरी के प्रस्ताव पर विधायकों ने लगाई मुहर। नीतीश कुमार को चुना गया एनडीए विधायक दल का नेता। कल सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना का गांधी मैदान तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम की शपथ लेंगे नीतीश। बिहार के डिप्टी सीएम में कोई बदलाव नहीं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बार भी रिपीट होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट नेता और विजय सिन्हा उपनेता चुने गए। विधायक दल के नेता चुने जाने पर बोले सम्राट चौधरी, पार्टी ने बड़ा दायित्व दिया, बिहार का विकास करेंगे, विकसित बिहार का संकल्प पूरा करेंगे। बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुने जाने पर बोले विजय सिन्हा। मंत्री बनने के सवाल पर बोली बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, मैंने हर जगह काम किया, पार्टी जो तय करेगी मैं वही करूंगा। कल शपथ ग्रहण होने के बाद सभी वादों को पूरा करने की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा कि कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है पर हेकड़ी कम नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कांग्रेस सब बोझ बन गई है, अपने साथियों को नुकसान पहुंचा रही है। रोहिणी आचार्य के समर्थन ने पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर किया हंगामा। संजय यादव का फूका पुतला। लालू से संजय यादव को बाहर निकालने की मांग की। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सभी 89 विधायक हुए शामिल। पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति भी बैठक में रही मौजूद। बक्सर से जीत करके आए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बोले, मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है, पार्टी जो काम देगी मैं उसे ठीक से करूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, शपथ ग्रहण को लेकर के उत्सव का माहौल है। 3 लाख से ज्यादा मतदाता भी ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। नई सरकार के गठन से पहले लालू के करीबी पर ईडी का शिकंजा। रियल एस्टेट फ्रॉड केस में अमित काट्याल को किया गिरफ्तार। पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी का अभिनंदन। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने किया अभिनंदन। सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा को समर्पित स्मारक सिक्का जारी किया। डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया। मोदी बोले, आज भले ही श्री सत्य साईं बाबा हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। श्री सत्य साईं बाबा के आदर्शों को अपनाने पर जोर देते हुए पीएम मोदी बोले, वो अक्सर कहते थे, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो। बाबा के अनुयायियों की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा कि बिना किसी स्वार्थ के संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा के अद्भुत प्रवाह में लगे हैं अनुयायी। पीएम मोदी के मौजूदगी में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि केवल एक ही ईश्वर है और वो सर्वव्यापी है। पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र श्राइन और महासमाधि पहुंचे पीएम एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के महासमाधि पर लगाया ध्यान। पवित्र श्राइन में की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में पीएम मोदी ने की रोड शो। सड़क के दोनों किनारे लोगों की उमड़ी भारी भीड़। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने खींचतान जारी। एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस के प्रोग्राम से बनाई दूरी। शिवसेना नेताओं को तोड़ करके बीजेपी में शामिल करने से नाराज हैं शिंदे। दिल्ली आए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कल बीजेपी के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुंबई में शरद पवार से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। कुछ सीटों पर एनसीपी से अलायंस की संभावना। कांग्रेस से बैठक के बाद बोली सुप्रिया सुले, मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। 8 से 10 दिनों में सब स्पष्ट हो जाएगा। स्थानीय को लेकर के चुनाव आयोग का बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वीवीपैट अनिवार्य नहीं है। बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया। मुंबई की 150 सीटों में उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष का आरोप। बोले कि कांग्रेस को उसके घमंड ने डुबोया। पुणे जमीन घोटाले में पार्थ पवार को बड़ी राहत। मुठे कमेटी ने पार्थ पवार को अप्रत्यक्ष रूप से क्लीन चिट दी। जांच कमेटी ने घोटाले के लिए मीडिया कंपना में डायरेक्टर दिग्विजय पाटिल, सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू और शीतल तेजवानी को जिम्मेदार ठहराया। तीनों के नाम एफआईआर में भी मौजूद हैं। पार्थ पवार को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। विजय वडेट्टीवार बोले, सरकार की जांच सिर्फ दिखावा थी, घोटाले की होनी चाहिए न्यायिक जांच। सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी का भड़काऊ बयान। बोले कि आजम खान को हत्या की तरह मार डालना चाहती है सरकार। एक आजम खान मारोगे 1000 पैदा होंगे। पश्चिमी मेदिनीपुर में बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, हम टीएमसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राहुल गांधी के खिलाफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स का ओपन लेटर। संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए आरोप की निंदा की।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने फूल चढ़ाए। प्रयागराज में 40वीं राष्ट्रीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया। इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर मैराथन। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी स्थित शनि बाजार चौक का किया दौरा। इलाके में सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। श्रीनगर में पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुद्वारा चट्टी पातशाही में नगर कीर्तन में हुए शामिल। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन को 13 दिन की हिरासत मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग मिलने पर ईडी ने पकड़ा था। यूनिवर्सिटी का फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखा करके 415 करोड़ रुपए का फंड जुटाया। ईडी ने कहा कि आरोपी के विदेश भागने की आशंका थी। जवाब की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का बयान, छात्रों को बरगलाने वाली यूनिवर्सिटी से जुड़े हर तथ्य की जांच हो। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटा था जैश। पाकिस्तानी ऐप सदा पे के जरिए ले रहा था डोनेशन। युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले मौलवी पर खुलासा। पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में था मौलवी इरफान। जैश के कई कमांडर्स से भी लिंक थे। एटीएस की जांच में डॉक्टर अदल से फोन से हनी ट्रैप के खेल का भंडाफोड़ हुआ। कई लड़कियों के फोटो और वीडियो मिले। दूसरे डॉक्टर्स को फंसाने की तैयारी में था आरोपी। डॉक्टर शाहीन और परवेज के नेटवर्क पर भी एनआईए की नजर है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में की पूछताछ। दोनों के दस्तावेज भी खंगाले गए। दिल्ली धमाके के बाद एक्शन में यूपी एटीएस। अलग अलग जिलों से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और स्टाफ की मांगी जानकारी। केंद्र सरकार पर भड़के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले कि हर दिन होते हमलों में सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। ओवैसी ने भी उमर अब्दुल्ला के साथ सुर में सुर मिलाया। कहा कि आतंकी हमलों के लिए सरकार जवाब दे। आतंकी उमर के वीडियो को लेकर के ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। वीडियो 6 से 7 महीना पुराना, इसे किसे क्यों नहीं देखा। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट से 11 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। आज ही अमेरिका से दिल्ली लाई थी एनआईए। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 18 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले। 3 साल पहले फर्जी पासपोर्ट और पहचान बदल करके हुआ था फरार। बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में था वांटेड। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दबाव में अब तक 28 लोगों की जान गई है। सीएम ममता ने लगाया आरोप। कल से 3 दिन के मणिपुर दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत। जातीय हिंसा के बाद पहली बार वहां के बुद्धिजीवियों से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई हुई। सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को किया ढेर। पुलिस ब्यूरो सदस्य देवजी के मारे जाने की सूचना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अमेरिकी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। भारत के रफाल को बदनाम करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर रची थी साजिश। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की घुसपैठ करने की मिली थी खबर। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर सजीब वाजिद बोले, प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है, जबकि बांग्लादेश में एक अनिर्वाचित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। ग्रैब 3 के चलते काम बंद होने पर भी मजदूरों का भत्ता देने के आदेश। हर महीने हालात पर रखी जाएगी नजर। पालम में कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची मंत्री मनजिंदर सिरसा। कहा कि हम प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, नागरिक भी पूरा सहयोग करें। उत्तराखंड में धामी सरकार की नीतियों का कमाल। देश भर में लघु खनन सुधार के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया। केंद्र से 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। अवैध खनन पर सीएम के कड़े रुख से हुआ फायदा। पारदर्शी नीतियों से राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अन्य राज्य भी अपना रहे हैं धामी का खनन मॉडल। नागपुर के भांडेवाड़ी इलाके में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर घुसा तेंदुआ। पुलिस और वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। तेंदुआ देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में वन विभाग के दफ्तर में लगी आग। ऑफिस में रखा सामान जल करके खाक हुआ। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले सीएम योगी। सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की रूपरेखा पर अपडेट लिया। यूपी एटीएस को मिली है बड़ी सफलता। नोएडा से फर्जी रॉ अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कई कीमती दस्तावेज भी मिले। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई का विरोध। ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने बंद बुलाया। गोरखपुर में रेबीज से गाय की मौत के बाद हड़कंप। स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए लंबी लाइन लगी। यूपी के हाथरस में बारात में हंगामा हुआ। आपसी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई। जम करके लात से चले। बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 40 यात्री घायल। लखनऊ की एक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फिरोजाबाद में एक युवक पर 10 से 12 लोगों ने किया हमला। आपसी विवाद में लात घूंसों और डंडों से हमला। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अयोध्या के राम मंदिर में वीआईपी गेट का निर्माण पूरा। 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण। पीएम मोदी करेंगे शिरकत। केरला के इडुक्की में
गिरी ज्योति सीएमआई पब्लिक स्कूल में 3 साल की बच्ची की मौत हुई। स्कूल कैंपस में ही बस मोड़ते वक्त बच्ची की कुचल करके जान चली गई। सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं को कर्नाटक सरकार की सलाह, दिमाग खाने वाले अमीबा से रहे सावधान। नाक से प्रवेश करता है, नाक पर क्लिप लगा करके या फिर नाक को कस करके पकड़ने पर ही नहाने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक में बोले, विदेश मंत्री अपने लोगों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 513 अंक की बढ़त के साथ 85,186 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 2 पैसे की बढ़त। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपए 58 पैसे। 24 कैरेट सोने का दाम 1,268 रुपए की बढ़ोतरी। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,448 रुपए। चांदी के दाम में भी 2,594 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1 किलो चांदी का भाव 1,56,300 रुपए। आंध्र प्रदेश में बनेगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब। सरकार ने सला एविएशन के साथ MOU साइन किया। 2029 तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगी कंपनी। 3.5 अरब व्हाट्सएप यूजर्स को फोन नंबर खतरे में आया। प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन की डिटेल्स भी लीक हो रही है, जहां पर वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने खुलासा किया। IT कंपनी इन्फोसिस 10 करोड़ शेयर को बायबैक करेगी। 1,800 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से करेगी बायबैक। 20 नवंबर से शुरू होगा बायबैक प्रोसेस।